आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मुल्क जहां आज जश्न यौम जमहूरिया मना रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में ही और इसके अतराफ जबरदस्त हंगामा हुआ। एहतिजाजी किसानों ने दिल्ली के कई हिस्सों में जमकर हंगामा किया। यहां तक कि लाल किले पर भी एहतिजाजी किसानों ने हंगामा किया। खैर, इस हंगामे पर सवाल भी उठ रहे हैं, क्या पुलिस इंतजामिया की लापरवाही हंगामे की बड़ी वजह है या किसानों की नाराजगी की वजह से हालात कशीदा हो गए? आखिर इस हंगामे की जिम्मेदारी कौन लेगा, या जो नुकसान इस हंगामे के चलते हुआ है उसकी भरपाई आखिर कैसे की जाएगी? और इस हंगामे की आखिर नौबत क्यों कराई? आज इसी को हम डिबेट में समझने की कोशिश करेंगे कि 2 महीने से लगातार किसान एहतिजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और आज जिस तरह से यह हंगामा हुआ, क्या इस हंगामे को इंतजामिया और सरकार समझने से कासिर रहे हैं? आज इसी को हम डिबेट में समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ डिबेट में इस इश्यू पर बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ राजीव पांडे साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, और नाहिद लारी खान तर्जुमान है समाजवादी पार्टी की। राजीव पांडे साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है, और नाहिद लारी खान, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। कुछ देर में हमारे साथ किसान लीडर और कांग्रेस तर्जुमान भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे। मैं सबसे पहले राजीव पांडे साहब आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। राजीव पांडे साहब, आज जो कुछ दिल्ली में हुआ, जिस तरह का हंगामा हुआ, क्या इसकी उम्मीद की जा रही थी? अबू जी, सबसे पहले मैं रिपब्लिक डे के शुभ अवसर पर देशवासियों को बधाई देता हूं, आपको भी बधाई देता हूं। शुक्रिया। न्यूज़ 18 उर्दू के लोगों को भी, सभी दर्शकों को बधाई देता हूं। और अब मैं आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। देखिए, ऐसा है कि इस पूरे प्रोसेस में मैं कई बार डिबेट में आपके साथ रहा कि किस तरीके से इस प्रोटेस्ट को शुरू किया गया। कई दौर की बातचीत हुई। जो 4 प्रमुख मुद्दे थे वो सब ऑलमोस्ट सरकार ने मान लिया। फिर न्यूज़ में आया कि 18 महीने तक सस्पेंड भी कर देंगे तीनों कानून को। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्टे कर दिया हुआ है सारा कानून। इसके बावजूद 26 जनवरी को ही ये ट्रैक्टर मार्च निकालने की बात हुई। सरकार समझ रही थी कि कुछ लोग जो है इस प्रोसेस के थ्रू देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने दिल्ली पुलिस को कहा, दिल्ली पुलिस ने एहतियातन उनके लिए एक रूट बनाया और राइटिंग में एक्सचेंज हुए। 37 पॉइंट्स पर नो ऑब्जेक्शन था, और तब जा करके उनको परमिशन दिया गया कि आप इस रूट से यहाँ से आएंगे, यहाँ निकल जाएंगे जी। ये जो ट्रैक्टर मार्च था वो शुरू होने वाला था जब देश में जो अपने राजपथ पे जो मार्च खत्म हो जाने के बाद। लेकिन कुछ लोग डंडे, तलवार, भाला, बंदूक तो देखा नहीं, इन सब चीज़ों के साथ लैस होकर के 10 बजे ही उन्होंने पहले ही जगह पे उन्होंने तोड़ दिया। फिर भी सरकार ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने सोचा कि भाई ठीक है, कुछ दूर तक आगे तक जाएंगे। मैं आज दिल्ली पुलिस को आपके चैनल के थ्रू बधाई देना चाहता हूं कि अगर दिल्ली पुलिस ने इस तरीके से समझदारी बढ़ा कि जबकि उन पर पत्थर चले, डंडे चले, महिला कांस्टेबल को पीटने की कोशिश हुई, पीटा गया है महिला कांस्टेबल को, बसों को पलटा गया है, ट्रैक्टर से इसके बाद राजू पांडे जी, ये तो सारी चीजें आज बल्कि हिंदुस्तान ने नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने देखी। लेकिन मेरा सवाल राजू पांडे साहब ये है कि आखिर ये नौबत आई क्यों? मेरी बात सुनिए, मैं बात खत्म कर रहा हूं अबू जी। मैं खत्म कर रहा हूं अबू जी एक बात। तो अब क्या है कि इनका चेहरा, इनका जो खूंखार चेहरा है, ये नक्सलियों का, फॉरेन एजेंट्स का, ये देश की जनता ने देख लिया। 18 महीने के लिए जो सस्पेंशन था, जैसे भगवान कृष्ण ने जाकर के दुर्योधन को कहा 5 गांव दे दो कम से कम, तो युद्ध नहीं होगा। 18 महीने सस्पेंड करने की बात हुई अबू जी, तीनों कानून। समझिए आप इस विषय को। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी सीज्ड है मैटर के साथ, वहां भी स्टे है। इसके बाद इस तरीके का सरकार ने पूरी कोशिश की है। और अब मेरा क्या मानना है कि जो आपने कहा कि क्या सरकार को ऐसा लग रहा था, बिल्कुल एजेंसी को लग रही होगी, लेकिन सब चाहते हैं कि कोई ऐसी दुर्घटना ना हो। और दुर्घटना नहीं हुई, उस हिसाब से केवल एक
स्टंटबाज एक अपने ही मौत मर गया, एक स्टंटबाज जो था, जो पुलिस पर ट्रैक्टर चलाने की कोशिश करता। बहुत सारे जर्नलिस्टों ने बता दिया कि पुलिस ने गोली मार दी, कहीं कुछ नहीं हुआ जी। मेरा मानना है कि अब सरकार को इन सभी लोगों को चिन्हित करना चाहिए। और जो सबसे बड़ी शर्म की बात हुई है आज कि लाल किला जहां तिरंगा के लिए जगह है, वहां पर जाकर के आप तिरंगों को फेंकते हुए दिखाया गया है। ठीक है, वीडियो में कैप्चर हो गया। ठीक है, मेरा एक सवाल और ले लीजिए राजू पांडे साहब। मेरा सवाल यह कि तमाम चीजें आपने बताई, आज हंगामा क्यों हुआ, इसकी वजह क्या थी, या हंगामे में कौन लोग शामिल थे, लेकिन मेरा सवाल यह कि हंगामे की आखिर नौबत क्यों आई? क्या ये एक चिंगारी शोला नहीं बन गई? 2 महीने जिस तरह से इसे लटका कर रखा गया, क्या आखिर इसकी नौबत क्यों आई इस हंगामे की? अरे मैं बता रहा हूं, देखिए अबू जी, हंगामे की नौबत गोल पोस्ट शिफ्ट करते चले गए लोग। पॉलिटिकल पार्टीज का इंटरफेरेंस हुआ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे आप चोरी का आरोप लगा नहीं सकते, करप्शन का आरोप लगा नहीं सकते, आप जो भी और जितने भी है किसी मुद्दे पर आप कुछ कर नहीं सकते। तो किसी भी मुद्दे पर, पहली बार सीए पे दंगा कराया इन्होंने दिल्ली में, अब इन्होंने किसान आंदोलन के नाम पे पूरे दिल्ली को आग में झोंकने की कोशिश की, और इसके पीछे लेफ्टिस्ट पार्टियों का एजेंडा है, इसके पीछे कांग्रेस पार्टी का एजेंडा, इसके पीछे सारी वो पार्टियां जो देश के सामने अपना हित पहले रखती है, उन सब का एजेंडा है। और देश की जनता, देखिए आप एक बात समझ लिए, देश की जनता सब देख रही है, देश की जनता इसका जवाब देगी। आप देखिए किस प्रकार से इतने लोग आकर। राजू पांडे जी, कई सवाल आपने उठाए आज इस हंगामे पर, आपने कई सवाल उठाए, इसमें आपने अपोजिशन को भी शामिल किया, कांग्रेस को भी शामिल किया। मेरे साथ कांग्रेस के बहुत खास मेहमान डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, जो कि तर्जुमान है कांग्रेस के, वो भी डिबेट में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय, आपका भी बहुत इस्तकबाल है, लेकिन उससे पहले मैं नाहिद लारी खान जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से आज जो कुछ हंगामा हुआ, यहां पर बीजेपी के स्पोक्स पर्सन राजू पांडे जी कह रहे हैं कि इसमें अपोजिशन शामिल है, और इसमें कहीं ना कहीं अपोजिशन का एजेंडा एक तरह से काम किया। जो कुछ हंगामा हुआ, उन्होंने कहा कि किसानों के साथ इसमें नक्सली भी शामिल थे। जिस तरह से आज दिल्ली में हंगामा हुआ है, क्या यह शर्म की बात नहीं है कि मुल्क एक तरफ रिपब्लिक डे का जश्न मना रही है और दूसरी तरफ हंगामा हो रहा है? हुरैरा साहब, सबसे पहले तो मैं रिपब्लिक डे की सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, जमहूरियत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं है। और अगर ये बात कर रहे हैं, आप देखिए कि किसान की जो किसान तंजीम ने पहले ही वाजा कर दिया कि जिन लोगों ने तशद्दुद फैलाया उनसे उनका कोई वास्ता नहीं है, और ये इनके आंदोलन को कमजोर करने की नीयत से जो कुछ हुआ आज हुआ। और आप देखिए कि 2 महीने से किसान जो है मुसलसल सड़कों पर इस कड़कड़ाती ठंड और बारिश में हैं, लेकिन वो अमन से बैठे हुए हैं। आज जिस तरह से बीजेपी के स्पोक्सपर्सन विपक्ष की बात कर रहे हैं, तो आप बताएं कि हुकूमत बार बार जो है विपक्ष की बात करती है, तो क्या विपक्ष की बात कर करके वो माननीय सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करना चाहती है, या अपने आप को गुमराह कर रही है, या जनता को गुमराह करना चाहती है? आज भी जो आंदोलन हुआ, कहीं भी कोई विपक्ष का नेता नहीं दिखाई दिया दिल्ली में, तो इसलिए ये बात इनकी बेबुनियाद है। अब आप देखिए कि जो आज जिस तरह से तशद्दुद हुआ, इसकी पूरी जिम्मेदारी मरकजी हुकूमत के साथ साथ हरियाणा, मध्य प्रदेश और खास तौर से मैं कहना चाहूंगी उत्तर प्रदेश की रियासती हुकूमत की भी है, क्योंकि ये लोग मुसलसल, यहाँ के वज़रा मुसलसल कहते रहे कि जो किसान सड़कों पर 2 महीने से बैठे हैं, अपने हक हुकूक के लिए बैठे हैं, वो मुट्ठी भर किसान है। बार बार उन्होंने कहा मुट्ठी भर किसान कहा 5% किसान सिर्फ जो है इस कानून के खिलाफ है। इनकी इन सब बातों से भी जो देश के 80% किसान हैं, उनको बहुत नाराजगी हुई, और वो ये भी बताना चाह रहे थे, यानी किसानों की आज जो नाराजगी थी वो खुलकर सामने आ गई। सरकार से किसानों की जो नाराजगी थी वो एक तरह से गुस्से की शक्ल में खुलकर सामने आ गई। मेरे साथ इस वक्त किसान लीडर अवतार सिंह संधू साहब भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अवतार सिंह संधू जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है सर न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं डॉक्टर अजय उपाध्याय आपके पास आना चाहूंगा। अजय उपाध्याय जी, जो कुछ हंगामा हुआ, अब सरकार का और खासतौर से बीजेपी का कहना है कि इस हंगामे के पीछे कांग्रेस का एजेंडा कार फरमा है, कांग्रेस का जो जहन है उसकी वजह से पूरा हंगामा हुआ है। और इससे पहले जो किसानों का प्रोटेस्ट होता रहा, उसमें भी बार बार सरकार की तरफ से कहा गया, बीजेपी की तरफ से यह कहा गया
कि अपोजिशन और खासतौर से कांग्रेस किसानों को बहका रहे हैं? देखिए, तो बार बार सरकार का यही एक तरह से मुखौटा है और सरकार यही चाहती है कि किसी तरह इस पूरे मुद्दे को विपक्ष के पाले में रख दिया जाए और लोगों पर आरोप प्रत्यारोप लगा करके किसानों की वाजिब मांग को कहीं ना कहीं भटकाने का, भरमाने का प्रयास किया जाए। एक तरफ धमकाना, दूसरी तरफ भटकाना और थकाना इसका पॉलिसी रहा इस पूरे सरकार की भी और भाजपा के भी लोगों की। कांग्रेस कहां है, कांग्रेस क्यों है, कांग्रेस क्या कर रही है, ये इनका बहाना है। कांग्रेस किसानों के साथ है जी, लेकिन आज जो ये वारदात हुए हैं और लड़ेगी। लेकिन आज जो ये वारदात हुए हैं, विशेष करके लाल किले के आसपास में अहिंसक जो आंदोलन है और हिंसक जो आंदोलन है, दोनों को आपको बाइफरकेट करना होगा। अहिंसक आंदोलन पूरे देश का किसान विभिन्न शहरों में भी और दिल्ली के रोड पर भी जो सरकार के द्वारा रूट निर्धारित थे उस पर चली। लेकिन कुछ किसान, यदि अब देखना पड़ेगा, इस पर सरकार को सोचना पड़ेगा, लेकिन हिंसा के लिए कहीं भी लोकतंत्र में जगह नहीं है। और जो अराजक की स्थिति हुई है उससे कांग्रेस पार्टी पूरी तरह क्षुब्ध है। कांग्रेस पार्टी और देश की आम जनता भी इससे क्षुब्ध है। हम चाहते हैं कि यह आंदोलन हिंसात्मक कभी नहीं हो, अहिंसात्मक ढंग से किसान और मजदूरों की आवाज देश में आए और सरकार को भी ध्यान देना होगा। लेकिन अबू भाई, 2-3 मुद्दे हैं जो मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। पूरे 61 दिन होने को है, क्या एक बार भी प्रधानमंत्री जी के मुंह से सांत्वना के एक शब्द नहीं आए? क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी बुला करके बात कर रहे हैं इस पर डायरेक्ट? ये वार्ता का जो मुखौटा पहन करके दिखावे और भरमाने की जो पॉलिसी है वो नहीं चलेगी। 175 लोगों की लगभग अभी तक जाने जा चुकी। देश के दिल्ली में एक ठंड में बैठे हुए वो लोग थे। प्रधानमंत्री जी मरहम लगाने के लिए एक शब्द कम से कम बोलते, वो भी नहीं बोला। जब तक कानून की बात है कि उसको लटकाना और रोकना है, स्टे करना है, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। सरकार के क्या मंशा है? सरकार क्यों इतना अहंकारी है? प्रधानमंत्री जी और सरकार को और भाजपा के लोगों को भी अहंकार छोड़ करके जो आम किसान देश का, आम मजदूर सरकार की तरफ से बातचीत तो चल रही है, जो चाहता है अजय उपाध्याय जी, सरकार तो बातचीत 11 बार बातचीत की टेबल पर आए हैं सरकार और किसान। अब बात क्यों नहीं बन रही है, यही चीज तो समझ में नहीं आ रही है। ऐसा नहीं कि सरकार की तरफ से बात नहीं हो रही है। यही अबू भाई वार्ता का मुखौटा पहन के सरकार देश के लोगों को भ्रमित करना चाहती है और किसानों को विचलित कर रही है। ठीक है, मैं राजू पांडे जी आ रहा हूं। यदि वार्ता ईमानदारी से हो रही है तो क्यों नहीं कोई रास्ता निकला? ये रास्ता नहीं, यानी सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे। मैं राजू पांडे साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं संधू जी को भी डिबेट में जोड़ लेता हूं, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। अवतार सिंह, संधू जी, जो कुछ आज दिल्ली में हुआ, दिल्ली पुलिस से पहले इसकी परमिशन ली गई, कई चीजों पर एनओसी दी गई और मशरूत मतलब कई शर्तें पुलिस की तरफ से रखी गई थी। उसके बाद यह रैली निकलती है। लेकिन जो कुछ आज हुआ, जिस तरह से हंगामा हुआ, क्या किसान आंदोलन को इससे नुकसान नहीं होगा? संधू जी, देखिए अबू जी, बड़ा जो दिल्ली में आज हुआ बहुत दुखदायी हुआ। खासकर जो तिरंगे का अपमान हुआ वो तो बिल्कुल, उसके लिए पूरा देश, किसान संगठन और पूरे देश का हर जनमानस उसके लिए शर्मिंदा है। वो नहीं होना चाहिए था। उसके लिए हम पूरे देश से क्षमा याचना करते हैं अगर जिसके कारण ऐसा हुआ। दूसरा, इसमें पूरी तरह से किसानों की गलती नहीं है, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती। इसमें पुलिस प्रशासन का भी बहुत बड़ा हाथ है इस दंगे भड़काने में, क्योंकि जब रात की सहमति बन चुकी थी, पूरे बैरिकेड रात को हटा दिए जाएंगे, उसके बाद भी बैरिकेड सुबह 10 बजे तक नहीं हटाए गए। तो जिस तरह से पलवल में किसानों पर लाठीचार्ज किया दिन में, उससे क्या चारों तरफ का जो किसान है वो भड़क चुका था। जब एक आदमी एक किसान के ऊपर लाठीचार्ज चलाएंगे तो कहीं ना कहीं तो गलत रास्ते निकलेंगे ना। उसमें पुलिस की भी जिम्मेवारी बनती है। पुलिस ने कहीं से कहीं इस चक्र यात्रा को सक्सेसफुल बनाने में पुलिस की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। उसमें कहीं ना कहीं पुलिस लेकिन अवतार सिंह, संधू जी, कहा जा रहा है कि इस हंगामे में नक्सली भी शामिल थे, खालिस्तानी भी शामिल थे, जिस तरह से लाल किले पर जो कुछ हंगामा हुआ। देखिए अबू जी, मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा, हमने पहले भी सरकार को कहा था, अगर आपको लगता है कोई देशद्रोही है इस आंदोलन में, तो सरकार की एजेंसियों को उनको कार्रवाई करनी चाहिए। हमने सरकार को पहले भी कहा था कि जो आदमी आपको देशद्रोही लगता है, जो खालिस्तानी लगता है,
जो देश के राजू पांडे जी, मैं आ रहा हूँ, राजू पांडे जी आ रहा हूँ। देश की अस्थिरता को बिगाड़ने की कोशिश करता है सरकार, उस पर कार्रवाई करे। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है, सरकार के साथ है। नहीं जाहिर सी बात है कि मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों को तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जो मुल्क के खिलाफ हो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजू पांडे जी, यहां पर दो तीन सवाल है। जो सवाल अजय उपाध्याय जी ने पूछा और इसके अलावा अवतार सिंह संधू जी ने कहा कि अगर सरकार को लगता है, एजेंसियों को लगता है कि इस तरह के प्रोटेस्ट में नक्सली और खालिस्तानी शामिल हैं, तो फिर अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही है सरकार? देखिए अबू जी, जब एनआईए ने नोटिस दिया, वो दीप संधू नाम का आदमी जिसने आज तिरंगा का अपमान किया है, मेरे हिसाब से वही है वो जो लोग कह रहे हैं कि दीप संधू नाम का एक व्यक्ति है जिसने तिरंगा को फेंका है, तो उस पर कार्रवाई तो होगी। उसको एनआईए ने नोटिस दिया था, तब ये सब लोग कह रहे थे जो किसान संगठन थे कि सरकार बदले की कार्रवाई कर रही है। अब कह रहे हैं आप एक्शन नहीं लेते। एनआईए ने नोटिस दिया था ना 55 लोगों को, कि नहीं दिया था? बताइए आप, आपके पास न्यूज चैनल पे भी ये न्यूज चला था। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सही बात है। दूसरी बात, वो जो पन्नू है, पन्नू गैंग, जिसकी पन्नू गैंग जो है, पन्नू गुट किसानों का, वो इनके मंच पे बैठता था कि नहीं? वो शुरू से देश विरोधी गतिविधि में लागू है। उसने जाके ट्रेन की पटरी उखाड़ी। और मैं अजय उपाध्याय जी से पूछना चाहता हूं, आपके एक सांसद है बिट्टू साहब, अभी उनका इंटरव्यू चल रहा था आप ही के हिंदी चैनल पर। उन्होंने कहा पूरा का पूरा जो आज दंगा किया है सारे खालिस्तानी हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, बिट्टू साहब पंजाब से कांग्रेस के सांसद हैं। जरा उनसे जाके उपाध्याय जी पूछ लीजिए कि ये जो गुंडे खालिस्तानी हैं और जो शक्ल बदल बदल करके जो लोग आए, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? पहले उसको, मैं उपाध्याय जी आपके पास आ रहा हूं। वो सांसद जो आपके हैं, जिनको पीटा भी गया था कुछ दिन पहले बॉर्डर पे। मेरा क्या कहना है, पहली बात, अब इन्होंने कहा एनआईए ने एक्शन लिया है, नहीं तो एक्शन लेगी और चुन चुन करके एक्शन लेगी। जो देश विरोधी लोग, जिन्होंने देशद्रोह का अपराध किया है आज, कि जिस दिन गणतंत्र दिवस के दिन जाकर के भारतीय तिरंगे का अपमान किया है, शर्म आनी चाहिए उनको। अगर वो सारे लोग जो वहां थे सब समर्थन कर रहे थे तिरंगा को फेंकने का, नहीं तो उनको रोकना चाहिए। मेरे सामने अगर तिरंगा का अपमान हो रहा है और मैं रोक नहीं रहा हूं, तो मैं उस अपमान में भागीदार हूं। ये सारे लोग नारे लगा रहे थे जब तिरंगा को फेंका गया। ये नौटंकी कर रहे हैं, इनकी आदत है। शाहीन बाग में भी एक हाथ में तिरंगा और दूसरी बात में कुछ कुछ गप्पे। राजू पांडे जी, ये सारे राजू पांडे जी, किसान जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यही बात तो कह रही थी कि सरकार मामले को असल में इसी वजह से बढ़ा रही है, सरकार डिले इसी वजह से मामले को कर रही है ताकि कोई गलती हो। अब किसानों ने गलती कर दी, अब मौका मिल गया है सरकार को। सरकार ने कहा तिरंगे का अपमान करो। अबू जी, क्या सरकार ने कहा तिरंगे का अपमान करो? क्या सरकार ने कहा कि महिला पुलिस को पीटो? क्या सरकार ने कहा कि एसीपी पे बम फेंको? ये हर बार होता है। शाहीन बाग में भी यही हुआ। आपने देखा दिल्ली को दंगो, शाहीन बाग में पुलिस पर गोली चलाई गई। आपने देखा उस शाहरुख का पिस्टल, याद है कि नहीं याद है आपको? ये इनकी एक सोची समझी राजनीति है। ठीक है, चूंकि पॉलिटिकल डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, राहुल गांधी जी, अजय उपाध्याय जी, ठीक है, बिट्टू साहब क्या कह रहे हैं? ठीक है, राजू पांडे जी, अजय उपाध्याय जी जवाब दे रहे हैं। अजय उपाध्याय जी, पहली बात अबू भाई, यदि खालिस्तानियों की बात बार बार सरकार कर रही है तो क्यों नहीं सरकार का काम बनता है, ये ड्यूटी है एजेंसी की, उसको पकड़ के अंदर करे। जिस संधू की बात की जा रही है वो संधू जी इन्हीं के भाजपा के सांसद जो हैं सनी देओल साहब, उनके साथ प्रधानमंत्री के साथ फोटो पब्लिक आज वायरल हो रहा है, आपके पास भी आया होगा। मुझे लगता है राजीव भाई को भी मैं भेज दूंगा, जरा उस पर उनको भी विचार करना चाहिए। ऐसे लोग किसान नहीं हैं, और जो किसान हैं उनके साथ ये साजिश के कहीं न कहीं किसानों के आंदोलन को भड़काने और भटकाने का प्रयास अब कौन कर रहा है, इस पर एक विचार करना होगा। एक शब्द नहीं बोला आपके बीच, नहीं तो आगे आप नहीं बोल पाएंगे। बात कर रहे हैं, नहीं, अभी शांति बरतिए, शांति बरतिए, शांति बरतिए। पहले अब आप बात करेंगे आपके समय में भी। बिट्टू साहब 61 दिनों से जंतर मंतर पर किसानों की आवाज के लिए निरंतर धरना प्रदर्शन और सत्याग्रह कर रहे थे, और वो बेअंत सिंह जी के पोते हैं। याद रखिएगा, आतंकवादियों, जिन आतंकवादियों का उन्होंने बार बार लोहा लिया है, खालिस्तानियों के विरुद्ध उन्होंने लड़ाई लड़ी है। ये उनका अपना एक इतिहास है। जरा इतिहास देखिए पांडे जी, आपके यहाँ कोई एक आदमी खालिस्तानियों से नहीं लड़ा और एक आदमी की जाने नहीं गई, उनके दादाजी की जान गई। ठीक है, देखिए ये हंगामा होके तो थम गया,
किसानों का प्रोटेस्ट तो 2 महीने से लगातार जारी है, आज ये हंगामा भी हो गया, पूरी दुनिया ने यह हंगामा देखा। लेकिन मैं नाहिद लारी खान, नाहिद जी, मैं राजू पांडे जी आ रहा हूं, राजू पांडे जी मैं आ रहा हूं। अजय जी से मैं सहमत अगर हूं भी जी, एक मिनट ठीक है, बात पूरी कर लीजिए, बात पूरी कर सही कह रहे हैं, बिट्टू साहब ने सही कहा है। तो ये बात राहुल गांधी जी को बताइए ना कि वो आतंकवादी और खालिस्तानियों के पीछे पीछे क्यों घूम रहे हैं। नहीं, वो लाल झंडे वाले जो लोगों की हत्या करते हैं, वो लाल ये झंडे के साथ सरकार अपना को हाथ करनी छाप पड़ेगी के कि क्यों कौन घूम से रहे हैं? लोग हैं, कुछ खालिस्तानियों लोग के जो साथ उसमें क्यों घूम रहे हैं और किन के आप इशारे पर हैं। मैं तो बिट्टू जी का और समर्थन आज किस कर रहा तरह हूं। से वो आपके सांसद हैं, लेकिन उन्होंने ये सरकार की अमित शाह जी की पुलिस के हाथ में है, आम किसानों दंगाइयों को, के हाथ में चाहे है, वो पलवल के आतंकवादियों किसान के हो, हाथ में चाहे है, टिकरी बॉर्डर ISI के के किसान पैसे हो, पे पलने चाहे वालों सिंधु के बॉर्डर हाथ के में है, किसान हो, नक्सलियों उन के पर हाथ क्यों में है। मैं तो सहमत लाठियां हूं। चलाई गई, बेरहम सरकार बनी हुई है, क्यों नहीं किसानों की बात मानती। और यदि नक्सली और माओवादी नहीं, हमेशा देखिए किसानों का मामला जब जब उठता है तब इस पर सियासत होती है, और हमेशा किसानों का मामला सियासत की नजर हो जाता है। एक बार फिर अब जमकर सियासत हो रही किसानों के मामले पर। मैं नाहिद जी आपके पास आऊंगा। नाहिद जी, सवाल यह हो रहा है कि हंगामा होकर तो थम गया, लेकिन अब इसके लिए जिम्मेदार किसे माना जाए? कौन है इस हंगामे के लिए जिम्मेदार? मैं अवतार जी, मैं आ रहा हूं, संधू जी मैं आ रहा हूं, शुरू दिन से गलती पे। जी नाहिद जी बात पूरी कीजिए जल्दी से। मरकजी हुकूमत शुरू दिन से गलती पर गलती, मरकजी हुकूमत शुरू दिन से गलती पर गलती करती चली आ रही है। कोई भी इंटेलिजेंट सरकार, कोई भी इंटेलिजेंट हुकूमत हो, वो नहीं अपने खिलाफ इस तरह का आंदोलन चाहती है। ये पहली सरकार आई है, पहली हुकूमत अब तक की आई है जो अपने ही खिलाफ मुसलसल 2 महीने से आंदोलन को खाद पानी देने का काम कर रही है। इनका सिर्फ मकसद ये है कि ये सियासी फायदा उठाना चाहते हैं, विपक्ष की बात कर करके सियासी फायदा उठाने के लिए ये अपनी ये जो एक खाद पानी का काम देने का काम कर रहे हैं इसको, इस आंदोलन को पिछले 2 महीने से। आप देखिए कि जो सजेशन सरकार ने, हुकूमत ने अभी कुछ दिन पहले दिया कि इस कानून को 1.5-2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया जाए, ये सजेशन हुकूमत को फर्स्ट स्टेज पर ही देना चाहिए। बिल्कुल सियासत से हटकर किसानों के इस मसले पर गौर करने की जरूरत है। मैं अवतार सिंह संधू जी, अब इस पूरे हंगामे के लिए जिम्मेदार किसे माना जाए? सरकार तो कह रही कि किसान जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो इसके लिए जिम्मेदार हैं, इसमें जो कुछ शरपसंद लोग शामिल हैं वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। देखिए अब्बू जी, पूरी तरह से सरकार जिम्मेवार है। 2 महीना से किसानों को बिठा के रखा, 200 किसानों की हत्या हो चुकी है, 200 किसान शहादत पा चुके, उनकी हत्या का जिम्मेवार कौन है ये सरकार बताए। और पूरी तरह से सरकार ने किसानों को उकसाया है। जैसे आज दिन में पलवल में किसानों को पीटा, उसके बाद किसानों को रास्ता नहीं दिया। पूरी तरह से सरकार ने पुलिस को उकसा करके किसानों पर लाठीचार्ज किया। किसान अपने बचाव में अगर नहीं करेगा, क्या किसी को पिटो बचाव नहीं करेगा? हाँ, मैं इसके लिए ये गलती मानता हूं जो राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ है। ठीक है राजू पांडे जी, अगर मसला बातचीत से हल हो जाता तो आज शायद ये नौबत नहीं आती, आज ये हंगामा नहीं होता, आज एक कीमती जान नहीं जाती है, आज मुल्क के आन बान शान तिरंगे की बेहुरमती नहीं होती। अगर बातचीत से मसला हल हो जाता, सरकार ने कहीं ना कहीं लटका कर रखा, किसानों ने लटका कर रखा इस पूरे मसले को। अबू जी 4 मुद्दों पर सारा विषय शुरू हुआ। 4 मुद्दों पर बातचीत सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया, चाहे वो एसडीएम वाला इश्यू हो कि कोर्ट जाए, डिफरेंशियल टैक्स सिस्टम हो, एपीएमसी खत्म नहीं होगा और एमएसपी खत्म नहीं होगा। 4 मुद्दे पे बात हो गई। ये गोल पोस्ट नहीं, देखिए अब 4 मुद्दों की आप बात कर रहे हैं राजू पांडे जी, किसान तो बार बार कह रहे हैं कि वो इस कानून का, जब तक ये कानून खत्म नहीं होगा वो प्रोटेस्ट खत्म ही नहीं करेंगे। मतलब सरकार भी अब जिद पर आ गई है कि सरकार भी पीछे नहीं हटेगी। सरकार पार्लियामेंट में मजबूत है, मेजोरिटी में, तो इसका मतलब क्या है कि सरकार भी पीछे नहीं हटेगी। पे हमला किया जी, उनको आप किसान मानते हैं क्या? पहले आप उनको किसान टर्मिनोलॉजी से अलग कर दीजिए। ये दंगाई हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये नक्सली हैं, किसान भी होंगे। मैं किसान का विरोध नहीं, मैं खुद किसान का बेटा हूं। चलिए मेरे पास देखिए राजू पांडे जी, बिल्कुल टाइम नहीं बचा, लेकिन अब सरकार को इस पूरे मामले पर सोचना होगा कि बात कहां से कहां तक पहुंच चुकी है। अब हंगामा दिल्ली तक पहुंच चुका है, अब सरकार को इस पर सोचना होगा कि आखिर इसका रास्ता क्या कुछ निकाला जाए। और वाकई में अगर
इस एहतिजाज में, प्रोटेस्ट में सरकार को किसान नजर नहीं आ रहे हैं, तो इस पर सख्त कार्रवाई अब सरकार को और सरकार की एजेंसियों को करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया राजू पांडे जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, नाहिद लारी खान जी, अवतार सिंह संधू जी और डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।